Hello, warriors. In the series of 100 most important points for AIPGT एग्जाम आज हम दृष्टिगत रोगों को कवर करने वाले हैं। तो दृष्टिगत रोगों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पैथोलॉजी को समझना होगा कि वो कैसे प्रोग्रेस करती है। तो ये हमारा आई का डायग्राम है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दृष्टि के अंदर चार पटल होती हैं और इन्हीं चारों पटलों के बिहाइंड में ही हमारी दृष्टि स्थित होती है। जब जब जो ये हमारे चार पटल हैं इसके अंदर हेजीनेस क्रिएट होएगी तो हमारी विजन ब्लर हो जाती है। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो सबसे बाह्य पटल होता है वो होता है तेजो जल आश्रित, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि आश्रित, यानी कि चतुर्थ पटल हमारा अस्थि आश्रित होगा। और हमें पता है कि जब चतुर्थ पटल के अंदर आ जाएगा यानी कि जब वो अस्थि आश्रित पटल के अंदर आ जाएगा तब वहां पर लिंग नाश की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब लिंग नाश किसको कहते हैं? देखिए, दृष्टि का लिंग क्या है, दृष्टि का पेक्यूलियर फीचर क्या है? दृष्टि देना, ठीक है, विजन देना। लिंग नाश मतलब क्या है? दिखना बंद हो जाना, उसका जो मेन फीचर है वो ही काम करना बंद कर देगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं नीचे यहाँ पर लिख रखा है तिमिर, काच और लिंगनाश। अब इसके अंदर क्या है, ये डिजीजेस की स्टेजेस हैं। लिंगनाश बिल्कुल एंड स्टेज है जहां पर पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीटली विजन लॉस हो जाएगा। सबसे पहले तिमिर की कंडीशन आएगी, फिर काच की आएगी, फिर लिंगनाश की आएगी। पर हमारे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने खाली दो ही स्टेजेस का वर्णन कर रखा है जो कि है तिमिर और लिंगनाश। पर आचार्य वाग्भट काच का भी वर्णन करते हैं। इसी वजह से अब आप आगे देखेंगे कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत और वाग्भट हैं उनके अंदर डिजीजेस के नंबर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस इसी वजह से क्रिएट होता है क्योंकि उन्होंने काज को भी पूरा एक्सप्लेन किया है। ऑल राइट। अब आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया सुश्रुत ने 12 और आचार्य वाग्भट ने 27 प्रकार के दृष्टिगत रोगों का वर्णन कर रखा है। अब इसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ किस वजह से रहा है? देखो यहाँ पे 6 प्रकार के लिंगनाश आचार्य सुश्रुत ने बता रखे हैं और आचार्य वाग्भट 6 प्रकार के तिमिर और 6 प्रकार के काच का भी वर्णन करते होते हैं। ऑल राइट। अब इस टेबल को आपने बहुत ध्यान से देखना है। मैंने इसके अंदर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ही डिजीजेस को मेंशन कर रखा है। देखिए जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं वो है याप्य रोग, ठीक है। जो पर्पल है वो हमारे अशस्त्रकृत है और रेड में हमारे असाध्य रोग है। तो आप इन्हीं फीचर्स से याद करेंगे तो आपको कभी भी इसमें से क्वेश्चन की गलती नहीं होने वाली है। ऑल राइट। तो अब हम सबसे पहले इन तीनों पटलों के अंदर होने वाले सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि धीरे धीरे जब हेजीनेस डेवलप होती है तो किस प्रकार के सिम्टम आते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू डू वन एक्सरसाइज विद मी। जब जब आप इन पटल को सिम्टम्स को याद करेंगे तो मैं आपको जैसे प्रथम पटल के अंदर मैं आपको बोलूंगी कि आपको भगवान को याद रखना है तो उससे ही रिलेटेड आपके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रथम पटल में क्या होता है, अव्यक्तानी स्वरूपानी, ठीक है। जो हमारे विजन मिलेगा वो अव्यक्त रूप का मिलेगा यानी कि विजन जो है ब्लर हो जाएगी। इसमें आप भगवान को याद रखेंगे प्रथम पटल के अंदर, आपको एकदम ये सिम्टम अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको सेकंड पटल में अपनी मदर को याद करना है, ठीक है। देखो अब जो ये सारे सिम्टम्स हैं ये वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे जैसे फीचर्स हमारी मदर्स दिखाती होती हैं। ऑलराइट। अब हम इन हाइलाइटेड फीचर्स को नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। देखो, मंडलानी पताकाश्च, ठीक है। इसमें क्या है, उनको ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। और देखो उससे पहले क्या था, मक्षिका मशकान केशान जालकानी च पश्यति, जो जहां पर हमें गंदगी नहीं भी दिख रही है वहां पर उनको कहीं कहीं दीवारों के साइड में जाले दिखाई देते हैं। वो सिर्फ मदर को ही दिखाई देते हैं क्योंकि वो पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो मक्षिका माशान मशकान केशान जाले कान किनको दिखाई दे रहे हैं, मदर को दिखाई दे रहे हैं। मदर से हमें द्वितीय पटल याद रखना है। मंडलानी पताकाश, उनको ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स भी इजिली दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, दृष्टिगोचर विभ्रमात। दृष्टिगोचर विभ्रमात का मतलब क्या है कि पास की वस्तुओं को दूर दूर देखना और दूर की वस्तुओं को पास देखना। अगर हम उन्हें बोलें कि हमें 6:30 उठा देना तो हमें 5 o'clock ही उठाने लग जाती हैं वो, ठीक है। तो वो पास की चीजों को दूर से देखती है और दूर की चीजों को पास देखती है, ठीक है। तो दृष्टिगोचर विभ्रमात, ठीक है, उनको
इस तरीके से होता है। देखो सूची पांचशमना पश्यति पश्यति इसका मतलब क्या है कि वो नीडल की आई को लोकेट नहीं कर पाती है, ठीक है? नीडल कौन यूज़ कर रहा है? मदर यूज़ करी है द्वितीय पटल के अंदर, ठीक है? दूरस्थानी रूपाणि मन्यते च समीपतः, ठीक है? दृष्टिगोचर विभ्रमात् ये सारे आपको मदर से याद रखने हैं। ऑलराइट, अब हम आगे जाते हैं तृतीय पटल में। तृतीय पटल के सिम्पटम्स को देखो आपने ना अपने सिबलिंग्स से याद रखना है। अपने सिबलिंग्स को याद रख के इन सिम्पटम्स को करेंगे आपको इज़िली कवर हो जाएँगे। देखो इसमें क्या है, ऊर्ध्वं पश्यति न अधस्तात्, ठीक है? एक लाइब्रेरी में फर्स्ट पिक्चर देखो, इसके अंदर वो लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में जाके ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं, नीचे बुक्स की तरफ देख ही नहीं रहे। ऊर्ध्वं पश्यति न अधस्तात्, ठीक है? नीचे वाली चीज़ें उनको दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट है कर्णनासाश्चयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते, ठीक है? उनको कैसे दिखाई देता है कि कर्ण और नासा उनके है ही नहीं, कैसे मतलब ये इमेजिन करें तो बहुत फनी सा लगेगा, ठीक है? तो फनी भी है और साथ में ये भी देखो जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके डिसॉल्व हो रहे हैं। वो कर्ण और नासा को अलग देख नहीं पा रहे हैं, वो मर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है? ये भी फनी सा है। इस सिम्पटम को आप वैसे याद रख सकते हैं। देखो नेक्स्ट है थर्ड आप पिक्चर में देखेंगे मेहनत्यपि च रूपाणि छादन्ति वाससा। ठीक है? मतलब ऐसा लगेगा कि सामने के कोई कपड़ा से ढका हुआ कोई व्यक्ति आ रहा है। इस विज़न में इतना लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी सारे फनी फनी से हैं, ये वाला भी आपका आप सिबलिंग से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि मध्यगते दोषे स एकम मन्यते द्विविधा, उनको डिप्लोपिया हो जाता है। ठीक है? डबल विज़न दिखाई देती है, जैसे हमारे सिबलिंग्स को दिखाई देती है, हमारे पास कोई एक चीज़ होगी पर उनको 2 दिखाई देती है। ठीक है? तो ये छोटे से निमोनिक्स हैं, इससे आप कभी भी इन सिम्पटम्स को नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं चतुर्थ पटल के अंदर। देखो चतुर्थ पटल के अंदर क्या है सर्वतो दृष्टि लिंग नाश अब चतुर्थ पटल के अंदर आ गए अस्थि आश्रित हो चुकी है, ठीक है? तो वहां पर क्या होएगा सर्वलिंग नाश हो जाएगा पर उस टाइम पर भी कुछ एक चीजें दिखाई देंगी वो क्या है जो हाईली ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? चंद्र आदित्य स नक्षत्रो च विद्युत निर्मलानी च तेजांसी भ्राजिष्णुनी च पश्यति, मतलब कि जो चंद्र आदित्य यानी कि सन हो गया मून हो गया जो बहुत हाईली ग्लोइंग सब्जेक्ट्स हैं अंतरिक्ष में जो प्रेजेंट है वो पेशेंट को दिखाई देते हैं। ठीक है? तो ये किसमें हो गया चतुर्थ पटल के अंदर, वेरी इजी। देखिए, अब हम आगे कवर करने वाले हैं तिमिर और लिंगनाश को। तिमिर अब देखो होता क्या है, देखो वातज के सिम्पटम्स खाली सारे सिमिलर सिमिलर से होते हैं, तो अब हम ना इनको कंपैरिजन में ही लर्न करेंगे। पहले वातज तिमिर के लक्षण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से वातज लिंगनाश के लक्षण को पढ़ेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पेपर के अंदर कि ये तिमिर का लक्षण था या लिंगनाश का था। अब इसको पढ़ते टाइम आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, देखो पहले तिमिर डेवलप होता है, बाद में लिंगनाश डेवलप होता है। तो ऑब्वियसली किसके सिम्पटम्स ज्यादा सीवियर होंगे, लिंगनाश के ही होंगे ऑब्वियसली, राइट? तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। अब देखो तिमिर के अंदर क्या है, भ्रमंती भ्रमंती इव स पश्यति, मतलब क्या है ये पेशेंट ऐसे विजुअलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को जैसे वो लगातार मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्याविधानी च मानव, देखो इसके अंदर होता क्या है जो हमारा दृष्टि है वो कुटिल हो जाती है, प्यूपिल का जो साइज और है वो डिफरेंट हो जाता है एक्चुअली से, इस वजह से उनकी विजन भी डिस्टोर्टेड हो जाएगी और शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वन। ऑलराइट, अब जैसे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं प्यूपिल का जो शेप है वो डिस्टोर्टेड हो चुकी है। ऑलराइट, अब इसी चीज को लिंगनाश के अंदर क्या होगा, अरुणम मंडलम वातस संचलम, इसका मतलब क्या है अरुण वर्ण और चंचल दिखाई देते हैं वातस लिंगनाश के अंदर। नेक्स्ट है पित्तज तिमिर। पित्तज तिमिर के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर आप पेशेंट को देख रहे हो, पेशेंट फॉल्स इमेजेस देखता है सन की, ग्लो वोम की, रेनबो की या फिर लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है? इन पिक्चर से आपने याद रखना है। आदित्य खद्योत शक्र चापत आदित्य गुणान, ठीक है? तो मतलब क्या है इसका, पेशेंट लुक्स फॉल्स इमेजेस ऑफ सन, ग्लो वोम्स, रेनबो एंड लाइटनिंग इन द स्काई। ऑलराइट, और शिखिर वह विचित्राणी, मतलब क्या है ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिख हो जाती है उसके अंदर। देखो दृष्टि के अंदर ये जो मैंने साइड में फर्स्ट पिक्चर लगा रखी है ये आपकी खाली रिमेम्बरेंस के लिए लगा रखी है। आपको इससे याद रखना है कि वो पेशेंट कैसे देखता है, ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन के साथ में उस पूरी इमेज को देखता है, जैसा कि हमारा पीकॉक का फेदर होता है ना वैसा ही कलर आता है। So this was all about Pitta's Timir. Now is
पित्तज लिंगनाश। अब यहाँ पे क्या है, कांस्याब वर्ण हो जाता है। अब देखो आपको दृष्टि ऐसी नहीं दिखेगी देखने में, ये खाली लर्न करने के लिए हमने इमेज क्रिएट कर रखी है। होता कैसे अंदर कांस्याब वर्ण आ जाता है उसके अंदर, दृष्टि के अंदर कांस्याब यानी कि व्हाइटिश ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पित्तज लिंगनाश। नेक्स्ट इज नाउ कफज तिमिर। कफज तिमिर तिमिर के अंदर क्या होगा, पश्चेद सूक्ष्माणि अत्यर्थम व्यभरे, मतलब माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखता है, मैक्रोप्सिया हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, व्यभरे चाइव अभ्र संप्लवम, मतलब कि स्टिल ऑब्जेक्ट्स आर सीन एज अनडेटेड इन वाटर, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। आपको इस इमेज से याद रखना है। और क्या दिखेगा, फोर्स इमेजेस दिखेंगी मूविंग क्लाउड्स की। ठीक है, व्यभरे चाइव अभ्र संप्लवम। ठीक है, यही सी सारी चीजें रहेंगी और वाटर के अंदर डूबा हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली कफज वाला है तो सारे सिंपल वैसे ही आएंगे। अब देखो कफज तिमिर और कफज लिंगनाश को आपने कंपैरिजन में लिखना है। कफज लिंगनाश के अंदर क्या हो जाता है, शंख कुंदेन्दु पांडुरम। व्हाट डज दैट मीन कि शंख कुंद पांडुरम, मतलब कि जो आईज के अंदर जो दृष्टि है वो किसके समान हो जाएगी, शंख के समान होगी। कुंद एक पुष्प है, पांडुरम जैसा शंख का जैसा वर्ण होता है, जैसा मून का वर्ण होता है, वैसा ही हमें रोगी के अंदर दिखाई देगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रक्त तिमिर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट कैसा देखता है, रक्त हरित शाव और कृष्ण वर्ण के सारे ऑब्जेक्ट्स को देखता है और वो सारा कवर्ड होता है स्मोक और डार्कनेस के साथ। हरित शाव कृष्णानी धूम धूम रानी च इक्षते। ऑलराइट, ये होगा हमारा रक्तज तिमिर। नेक्स्ट इज रक्तज लिंगनाश। रक्तज लिंगनाश के अंदर दृष्टि कैसी हो जाएगी, प्रवाल पद्म पत्राभम। ठीक है, कोरल के जैसी दृष्टि हो जाएगी डेवलप। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट परिअम्लाई तिमिर। ठीक है, ये किस में मिलता है, आचार्य वाग्भट ने इसका वर्णन कर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको इसको मैं जिस निमोनिक्स के साथ बताऊंगी वैसे ही याद रखना है। देखो परिअम्लाई परिमलाई, मतलब इसके अंदर देखो पित्त और रक्तज, तो आप फर्स्ट टू वर्ड से ही गेस करेंगे, पी और र। पित्त और रक्तज इसकी प्रिडोमिनेंस रहती है। पीत दिशा, मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स को कैसे दिखता है, पीत दिशा मतलब एकदम येलोइश डिस्कलरेशन के साथ दिखेगा। नेक्स्ट इट उद्यंत आदित्य में पश्यति, मतलब ऐसा लगेगा पेशेंट को जैसे सनराइज हो रहा है, क्योंकि सारा पीत दिशा से वर्णित है। नेक्स्ट है ट्रीज जो है वो भी उनको ग्लोइंग दिखाई देते हैं। ट्रीज अपीयर टू बी इंटर स्प्रेड विद ग्लो वोम या फिर फ्लैशिंग लाइट्स के साथ ग्लोइंग ट्रीज दिखाई देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आचार्य वाग्भट ने इसका वर्णन किया है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वैसे ये रक्तज कैटेगरी के अंदर आता होता है। ये हमारी वही पिक्चर है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, जो कि तिमिर काज और लिंगनाश का था। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब आपने हर एक सिम्टम को प्रथम द्वितीय और तृतीय पटल को आपने वैसे ही लर्न करना है जैसे मैंने आपको बताया। नाउ अब हम बाकी 6 डिजीजेस पर प्रोग्रेस करते हैं, जो कि है फर्स्ट में पित्त विदग्ध दृष्टि। देखो फर्स्ट आप नीचे पिक्चर में देखेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पेशेंट को डे ब्लाइंडनेस हो रही है। डे ब्लाइंडनेस क्यों होएगी, देखो दिन के टाइम पे पित्त बढ़ जाएगा तो तब तक वहां पर विजन जो है लॉस हो जाएगा। तृतीय पटल की हमारी डिजीज है दीवाना पश्ये निशी विक्षते च, मतलब दिन में दिखाई नहीं देता, रात को अच्छे से दिखाई देगा। रात के टाइम पे क्या होगा, पित्त कम हो जाएगा, तो पित्त कम हो जाएगा तो रात को अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। इसके अपोजिट में ये कंडीशन क्या है, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि। यहाँ पे श्लेष्मा विदग्ध हो चुके हैं, यहाँ पर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट होगी, नक्तांध्य क्रिएट हो जाएगा। इसमें होता क्या है, देखो रात के टाइम पे श्लेष्मा बढ़ जाती है, उस श्लेष्मा, वही श्लेष्मा दिन के टाइम पर कम हो जाती है। जब रात को श्लेष्मा बढ़ जाता है, विदग्ध श्लेष्मा बढ़ जाएगा, तो वहां पे नक्तांध्य क्रिएट होगा। तो नक्तांध्य में इस तरीके से पेशेंट को दिखाई देगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर जैसा हमने साथ में पिक्चर अटैच करी है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है गंभीरिका। गंभीरिका के अंदर देखो सबसे पहले आप देखो क्या दिख रखा है यहाँ पे, संकुचित अभ्यांतरश्च। देखो वातवर्धक निधानों से जब वायु कुपित हो जाती है, उसकी वजह से हमारी आर्टरीज जो है प्यूपिल की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो इस वजह से प्यूपिल जो है इसके अंदर हमें संकन दिखाई देता है, डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। ठीक है, दृष्टि विरूप हो जाएगी इसके अंदर।
नेक्स्ट है ह्रस्व जाड्य। देखो ह्रस्व जाड्य को आपने कैसे याद रखना है, देखो मान लो ये पेरिस की पिक मैंने साथ में अटैच करी है, तो ह्रस्व जाड्य के अंदर पित्त प्रिडोमिनेंस रहेगा। पेरिस से पित्त याद रखो, इसके अंदर पेरिस में जाकर हुआ क्या कि जो हमें वास्तविक आकार से वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी, देखो हैंड्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, कार एकदम छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है, वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देंगी। दिवसेशु कृच्छ्राणि रूपाणि स ह्रस्व जाड्यो, ठीक है, नॉर्मल साइज से छोटी। नेक्स्ट है अब हमारी धूमदर्शी। धूमदर्शी के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर पार्शियल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। किसकी वजह से? शोक, ज्वर, आयास, शिरोभिताप, इन सारे कारणों से वात द्वारा प्रेरित पित्त से हमारा विजन जो है उसका पार्शियल लॉस हो जाता है। इस वजह से कैसा दिखाई देता है? स्मोकी विजन हो जाता है, धुएं से ढका हुआ जैसा दिखाई देगा। सधूमकान पश्यति। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हमारा है नकुलांधे। नकुलांधे के अंदर होता है क्या है, जो जैसे अंधता जो है नेवले की जैसे डेवलप हो जाएगी। रात्रि में रोगी की जो दृष्टि है वो नेवले की दृष्टि के समान चमकती होती है, और वो सभी वस्तुओं को अनेक वर्णों से युक्त देखता है, ठीक है। दृष्टि दोष अभिपन्ना नकुलस्य, ठीक है, नकुल के समान, नेवले के समान दिखाई देगी। चित्राणी रूपाणी, व्हाट डज दैट मीन कि सभी वस्तुओं को अनेक वर्णों से युक्त दिखेगा। अब देखिए, अब हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं ये एआईपीजीटी का हाई यील्डिंग पॉइंट, जिसके अंदर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब ये सारी जो हमारी डिजीजेज है, आई डिजीजेज, इसके अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो निमेश के अंदर थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी, और कौन सी है वो थर्ड क्रेनियल नर्व? ओक्यूलोमोटर। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे भी डेवलप हो सकता है, निमेश के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व है, या तो फिर उसमें थर्ड क्रेनियल नर्व भी दे सकते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, ये वाले भी ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको इसको इसी तरीके से याद करना है। ऑलराइट, देखो निमेश के अंदर 3 वर्ण है, वैसा ही यहाँ पर वैसी ही क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है। निमेश में 3 है, वातपर्य के अंदर 5 है, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर लेना, यहाँ पे 5 वर्ण इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 5th हमारी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है। फिफ्थ कौन सी है? ट्राइजेमाइनल। अब गंभीरिका में है 6th, इसको याद रखो आप, गौतम गंभीर छक्का लगाते हैं, ठीक है, गौतम गंभीर छक्का लगाते हैं। और 6th वाली कौन सी है? हमारी एब्ड्यूसन है। वातहतवर्तम, आप इसको भी काउंट करेंगे, इसमें भी 7 हमारे वर्ण बनते होते हैं, वेरी इजी, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you like this one, and if you are liking this series, please consider giving it a thumbs up and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one.